तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है। द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हाट इट इज 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो यहाँ पे क्या है, एक टावर है और जब यहाँ पे सन का एल्टीट्यूड 30 डिग्री होता है तो जो यहाँ पे शैडो बनती है वो यहाँ पे कितनी बनती है, 40 मीटर लंबी बनती है। तो वो मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। जब यहाँ पे हमारा सन का एल्टीट्यूड 30 डिग्री होगा तो जो हमारे यहाँ पे शैडो बनेगी वो हमारे यहाँ पे कितनी बनेगी, 40 मीटर लॉन्गर बनेगी। मतलब यहाँ पे जो 40 मीटर लंबी बनेगी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 40 मीटर यहाँ पे लंबी बनेगी। तो ये हमारे यहाँ तक बन रही है। उसके बाद हमें यहाँ पे बताना है जब यहाँ पे सन का एल्टीट्यूड 60 डिग्री होगा तो वहाँ पे जो शैडो बनेगी वो यहाँ पे कितनी लंबी होगी। अब यहाँ पे क्या हो गया, सन का एल्टीट्यूड यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो इसके बाद जो यहाँ पे शैडो बनेगी वो यहाँ पे कितनी लंबी बनेगी वो हमें यहाँ पे नहीं पता। इसको हम यहाँ पे एक्स मान के चलेंगे। अब मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ। ये हमारे यहाँ पे क्या ए है, ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी, एंड ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो जो गिवन वैल्यू वो मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लूँगा। तो हमें यहाँ पे एक एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री दे रखा है। इसकी वजह से जो यहाँ पे शैडो बन रही है वो यहाँ पे कितनी बन रही है, 40 मीटर लंबी बन रही है। तो इसका मतलब जो यहाँ पे सी डी की डिस्टेंस है वो हमें यहाँ पे पहले से गिवन है, कितनी है, ये हमारी 40 मीटर है। और हमें यहाँ पे बी सी की नहीं पता, इसको हम यहाँ पे एक्स मान के चलेंगे। तो जो हमारे यहाँ पे टोटल डिस्टेंस होगी बी डी की वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 40 मीटर की हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे बताना क्या था, हमें यहाँ पे हाइट ऑफ टावर बतानी थी। तो हमें यहाँ पे जो निकालना है वो हमें यहाँ पे ए बी निकालना है। ए बी हमारे यहाँ पे क्या है, हाइट ऑफ टावर है। इसी को हम यहाँ पे क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पे ट्राइंगल लेके चलेंगे वो हम यहाँ पे ए बी सी लेके चलेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इन ट्राइंगल ए बी सी। और इसमें हमें यहाँ पे निकालना क्या था, हमें यहाँ पे ए बी निकालना था जो कि हमारे यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर है। और बी सी हमारे यहाँ पे क्या है, बेस है। तो हमारे यहाँ पे कौन से फॉर्मूले में परपेंडिकुलर बेस आता है, वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, टेन थीटा होगा। तो टेन थीटा का फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर हमारे यहाँ पे क्या है, ए बी है, एंड बेस हमारे यहाँ पे क्या था, बी सी था। और बी सी को हमने यहाँ पे क्या माना है, एक्स माना है। तो इसको मैं यहाँ पे एक्स लिख दूंगा। और थीटा जो होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, 60 डिग्री होगा। क्योंकि जो हमारे यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन है, कह सकते हैं जो हमारे यहाँ पे सन्स का एल्टीट्यूड है वो यहाँ पे 60 डिग्री गिवन है। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, टेन 60 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और टेन 60 की वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या होती है, अंडर रूट थ्री होती है। इक्वल टू ए बी अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे जो ए बी की वैल्यू होगी वो हमारे यहाँ पे कितनी निकल के आ जाएगी, एक्स अंडर रूट थ्री निकल के आ जाएगी जब मैं यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा। तो इसको मैं यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ। अब हमें यहाँ पे दूसरा ट्रायंगल लेके चलना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इन ट्रायंगल। अब मैं यहाँ पे इसका पूरा ट्रायंगल लेके चलूँगा तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी डी हो जाएगा। इसमें भी हम यहाँ पे टेन थीटा का ही फॉर्मूला लगाएंगे। बट थीटा जो लेंगे वो हम यहाँ पे 30 डिग्री का लेंगे। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, टेन 30 डिग्री इक्वल टू, तो जो हमारे यहाँ पे परपेंडिकुलर है वो हमारे यहाँ पे सेम ही रहेगा ए बी। पर जो हमारे यहाँ पे बेस है वो हमारे यहाँ पे क्या बन जाएगा, बी डी बन जाएगा। और बी डी हमें यहाँ पे क्या गिवन है, एक्स प्लस 40 मीटर गिवन है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक्स प्लस 40। और टेन 30 की वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या होती है, वन अपॉन अंडर रूट थ्री होती है। और ए बी हमारे यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा। एंड नीचे हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 40 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। और ये ऊपर चला जाएगा तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 40। एंड नीचे हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट थ्री आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो हमने यहाँ पे ए बी की वैल्यू निकाली थी एक्स अंडर रूट थ्री, वो हम यहाँ पे इसमें पुट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ए बी हमारा वहाँ पे क्या था, एक्स अंडर रूट थ्री था। तो वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स अंडर रूट थ्री इक्वल टू एक्स प्लस 40 अपॉन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट थ्री हो जाएगा। अंडर रूट थ्री यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएंगे, थ्री बन जाएंगे। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, थ्री एक्स हो जाएगा एंड एक्स प्लस 40। इसके बाद जो हमारा एक्स है वो हमारे यहाँ पे लेफ्ट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और थ्री एक्स माइनस एक्स हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू एक्स हो जाएगा इक्वल टू 40। और एक्स इक्वल टू हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 40 डिवाइडेड बाई टू। तो एक्स की वैल्यू हमारे यहाँ पे कितनी निकल के आ गई, 20 निकल के आ गई। तो इसका मतलब जो हमारे यहाँ पे बी सी की डिस्टेंस है वो हमारे यहाँ पे कितनी निकल के आ गई, 20 मीटर निकल के आ गई। ये हमारे यहाँ पे 20 मीटर निकल के आ गई। पर हमें यहाँ पे बताना क्या था, हमें यहाँ पे ए बी मतलब जो टावर की हाइट थी वो बतानी थी। और टावर की हाइट हमारे यहाँ पे क्या थी, ए बी थी, जो कि हमारे यहाँ पे क्या था, एक्स अंडर रूट थ्री था। ये हमारे यहाँ पे क्या था, एक्स अंडर रूट थ्री था। एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे 20 और मल्टीप्लाई अंडर रूट थ्री कर देंगे। तो ये हमारे यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा, 20 अंडर रूट थ्री निकल के आ जाएगा। और यूनिट हमारी किस में आएगी, मीटर में आएगी।
और यही हमारे यहाँ पे क्या है, हाइट ऑफ टावर है। और आप चाहे तो यहाँ पे √3 की वैल्यू पुट कर सकते हैं 1.732 और मल्टीप्लाई कर सकते हैं 20 के साथ, और वो आंसर भी हमारे यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।